एनडीटीवी राजस्थान के क्या है एजेंडा कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अजमेर दक्षिण से 5वीं बार विधायक बनी अनीता बघेल जी। उनसे जानेंगे क्या 5 ऐसे मुद्दे हैं जो अब इस कार्यकाल के दौरान वह करेंगी। मैम, स्वागत है हमारे एनडीटीवी राजस्थान के क्या है एजेंडा कार्यक्रम में। आपको सबसे पहले तो बधाई, आप 5वीं बार अजमेर की सेवा करने के लिए जनता के बीच आए हैं। क्या ऐसे एजेंडे रहने वाले हैं? देखिए, अजमेर दक्षिण ने 5वीं बार मुझे जनता ने बहुमत देकर के मुझे जिताया। पहले तो मैं अजमेर दक्षिण की जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। अजमेर दक्षिण में 2-3 चीज़ें हैं। हाँ, एक तो चूँकि हमारी सरकार बनी है प्रदेश में, तो जितने भी कांग्रेस ने काली करतूतें की हैं, महिला अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक की खूब घटनाएं हुई हैं और हर माता पिता इस बात को लेकर के बहुत आशंकित थे कि हमारे बेटे ने इतनी तैयारी की है, कहीं पेपर आउट तो नहीं हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को रोकने का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही व्यक्त किया गया है। ये हम सब के लिए और उस प्रदेश के लिए एक पूरा संदेश है कि पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देने वाले हैं। दूसरा, अजमेर दक्षिण में चूँकि अजमेर दक्षिण रेलवे ट्रैक्स से 3 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर 8 से 10 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं। उन रेलवे क्रॉसिंग्स पर ओवरब्रिज का काम 3 रेलवे क्रॉसिंग्स पर ऑलरेडी पहले से चल रहा है। इसके बावजूद भी वो काम समय सीमा में, निर्धारित समय सीमा में पूरे नहीं हो पाए। सबसे पहली प्राथमिकता है कि उन ओवरब्रिज के कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना। दूसरा है, अजमेर के कुछ क्षेत्रों में पानी भराव की समस्या है। वो पानी भराव की समस्या का समाधान कैसे हो, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। अजमेर में पेयजल वितरण समान प्रेशर से सभी दूरस्थ इलाकों तक भी पहुँचे, उसकी कोशिश हमारी रहने वाली है और हम इस कार्यकाल में इन 3 जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, उन 3 बड़े मुद्दों पर काम करने वाले हैं जी। और जैसे कि सड़क वगैरह है और जो मूलभूत सुविधा हैं शहरवासियों की, हालांकि अभी तो सड़कों का निर्माण और चल रहा है, आपके द्वारा अभी भी एक शिलान्यास करने जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सड़क, नाली, बिजली, पानी ये लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और ये एक विकास का पहिया जिसको कहते हैं, पहिया लगातार चलता रहता है, सतत गतिमान रहता है, वो कभी रुक नहीं सकता। इसलिए ये कार्य तो निरंतरता में होते ही रहेंगे, इस बात को मैं कहना चाहती हूँ जी। और जैसा कि आपने बताया, पेपर लीक के मामले में मुख्यमंत्री सजग हैं और एसआईटी का भी इन्होंने गठन कर दिया है। तो अब क्या मान के चलें, क्योंकि आरपीएससी में जो लोग हैं वो पिछली सरकार के लोग कई जुड़े हुए हैं, संवैधानिक संस्था है, पद है, तो ऐसे में अब जो आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनको किस तरीके से आश्वस्त करें बच्चों को, शिक्षा जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आरपीएससी आने वाली भर्तियों में, कि ऐसा नहीं होगा, लीक नहीं होगा, और जो लीक हो चुके उनके अधिकारियों और कौन कौन के लोग जुड़े हुए हैं उनसे, उन पर क्या कार्रवाई क्या है? मैंने पहले शब्द में आपके बिगाड़ पूछे ये बात कही है ना, कह दी है मैंने कि भ्रष्टाचार मुक्त किस तरह से परीक्षाओं का आयोजन होगा, उसके लिए संकल्पित होकर के पहली बार ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बात कह दी है। और दूसरा विषय जो एसआईटी का गठन हुआ है पेपर लीक मामलों में, तो वो भी अपने आप में स्पष्ट है कि अब वो लोग जो अपराधी हैं वो किसी तरह से बच के नहीं जाएंगे, उनको सजा जरूर मिलेगी।